पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आक्रोशित आदिवासी संगठन और मूलवासी संगठन लगातार सरकार से, केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही है और लगातार सरकार से मांग कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छोड़ा जाए। इसी के तहत आज न्याय मार्च निकाला गया। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इतना आप लोगों ने सब देखा होगा, इतना भद्दा भद्दा गाली दिया गया और जो हमारी संविधान से छेड़छाड़ है, CNT एक्ट से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग का जो हमारे हेमंत सर को जब वो निर्दोष होकर के भी इस तरह से जेल में डाला गया, उनके मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला है और फिर भी उनको जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। तो ये आखिर क्या साबित कर रहा है कि एक आदिवासी, पूरा झारखंड में आदिवासियों का जहाँ पर राज है और राज के मुखिया को ही इस तरह से किया जा रहा है, तो आम आदिवासियों का क्या हाल होगा। तो इसके विरोध में हम लोग आक्रोश रैली निकाल रहे हैं कि कम से कम ये काम तक उनके जाए कि जो यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव होने वाली है उसका हम लोग खुलकर विरोध करेंगे और जो हमारे विधानसभा में भी झारखंड से बीजेपी को हम लोग नामो निशान हटाने का काम करेंगे। यही हम लोग का न्याय यात्रा का ये न्याय तो हम लोग मांग ही रहे थे, लेकिन ये आक्रोश मार्च है। अब हमारा गुस्सा, हमारा आक्रोश हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार हमारा है, हमारा झारखंड है, हमारा राज्य है, उसके बावजूद दूसरे राज्य का, केंद्र का जो नीति है वो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं से हमारे आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दादा माननीय हेमंत सोरेन के साथ जो साजिशें की गई, जो षड्यंत्र किया गया है ना, बिना सबूत के उनको जेल में अभी तक रखा जा रहा है, कोई तरह का एविडेंस नहीं है और उन्हें जो शोषण किया जा रहा है वो शोषण उनके ऊपर नहीं, हम आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर है। और हम ये चेतावनी देते हैं इस आक्रोश मार्च के द्वारा कि आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसके पहले माननीय हमारे दादा को, हेमंत सोरेन को रिहा करें, अन्यथा झारखंड से बीजेपी को, संघियों को, RSS को मुंहतोड़ जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मार्च निकाल रहे हैं। आज हम लोग न्याय के लिए आक्रोश मार्च निकाले हैं। जिस तरह से हम लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है जगह जगह पर, वो चाहे न्यायालय हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, जिस तरह से हम लोग के ऊपर अन्याय हो रहा है, हेमंत सोरेन के ऊपर अन्याय हो रहा है। हेमंत सोरेन जी, ऐसा कोई उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है वैसा, लेकिन आज भी उनको जेल में डाल के रखा गया है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनको जबरदस्ती एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद का नीति अपनाते हुए उनको मुख्यमंत्री के पद से उनको उतारने का लोग काम किया और आज उनको जेल में डाल दिया गया है। हम लोग इसी मांग को लेकर कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, सिर्फ हेमंत सोरेन के ऊपर ही नहीं, इस तरह का सैकड़ों हजारों मामले हैं जिस पर हम आदिवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। हेमंत सोरेन एक बढ़ता हुआ, उभरता हुआ, एक हम लोगों के आदिवासी समाज के एक हम लोग कहेंगे कि एक बहुत बड़े नेता हैं, हम लोगों का मसीहा हैं। पूरे देश में जिस तरह से हेमंत सोरेन जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में भी हेमंत सोरेन जी बाहर में फंसे हुए हमारे मजदूर भाइयों को जिस तरह से हवाई जहाज़ से यहाँ रांची लाने का काम किया, उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम किया, झारखंड के विभिन्न जिलों के लोग गए हुए थे सबको वापस लाने का काम किया। और उसके बाद में जिस तरह से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से इस योजना को घर घर तक लागू करने का, घर घर तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है, इन सभी बातों से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा और उन लोगों ने षड्यंत्र रचकर ईडी को सामने करके और वो लोग हेमंत सोरेन पर झूठा आरोप लगाकर उनको गद्दी से उतारकर जेल में डालने का काम किया है। ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हेमंत सोरेन का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो एक आदिवासी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, वो आदिवासी के एक सदस्य हैं, यही उनका गुनाह है, बाकी कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आदिवासी नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।